नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइना के बारे में, चाइना की अग्रेशन इन साउथ चाइना सी। इसके बारे में हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स को लग रहा हो कि सर क्या ये रिपीट चर्चा चल रही है, इट्स क्वाइट रिडंडेंट। हम लोग हमेशा चाइना के बारे में बात करते हैं, चाइनीज अग्रेशन के बारे में बात करते हैं, स्पेशली साउथ चाइना सी में। नो दिस इज नथिंग न्यू, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने पहले फिलीपींस की बात की हुई है, कैसे चाइना ने फिलीपींस के स्कार्बोरो शोर के ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की है। रिसेंटली हम लोगों ने बात की थी वियतनाम में चाइनीज वेसल्स दिखी हुई है। चाइनीज उन्होंने कहा कि उनकी फिशिंग वेसल्स है, लेकिन वो उनकी कोस्ट गार्ड या फिर उनकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस उनकी शिप्स थी। तो वहां पे हम लोगों ने ये भी बात की थी कि चाइना ने अपना एक नया लॉ बदला है, उनकी कोस्ट गार्ड को उन्होंने फायर करने की अनुमति दी है। यानी कि अगर छोटी सी झड़प भी हो जाए इस रीजन में, चाइना की कोस्ट गार्ड के पास इतना फायर पावर होता है कि दे कैन इवन टेक ऑन दीज स्मॉलर नेवीज फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, राइट। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। अब इस सब के बीच अभी चाइना ने इनकर्शन किया हुआ है मलेशिया में, अगेन अनदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So Chinese incursion over Malaysia, this time it is not through ships, this time it is through the aircrafts, right? तो आज यहाँ पे बात करेंगे क्या exactly ये इंसिडेंट है, और यहाँ पे हम लोग चाइना की स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे। Let us begin the discussion. मैं हूं आपका दोस्त राहुल सैगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, you can follow me on this particular ID. और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, डू विजिट studyIQ.com and check out the smart course, which is a very very comprehensive program, so you can avail this. There is very easy EMI option available for you. चलिए बात करते हैं खबर के बारे में, एग्जैक्टली क्या हुआ है। आप देख सकते हो साउथ चाइना सी मलेशिया स्क्रैम्बल्स जेट। तो अब यहाँ पे क्या मतलब है स्क्रैम्बल जेट का, यानी कि उन्होंने जो एयरक्राफ्ट थी उसकी कम्युनिकेशन स्क्रैम्बल करने की कोशिश की, यानी कि जो चाइनीज एयरक्राफ्ट आ रहे थे उनकी कम्युनिकेशन को स्क्रैम्बल किया मलेशियन एयरफोर्स ने। इस हद तक बात पहुंची। देखिए क्या हुआ एग्जैक्टली। चाइना हैज स्टेप्ड अप इट्स इनकर्शंस इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, नॉट जस्ट इन वन कंट्री, बट वी हैव स्पोकन अबाउट फिलीपींस, वी हैव स्पोकन अबाउट वियतनाम, वी हैव स्पोकन अबाउट मलेशिया, और परहैप्स वी आर स्पीकिंग अबाउट मलेशिया राइट नाउ। तो रिसेंटली द चाइनीज एयरफोर्स इट एंटर्ड मलेशियन एयर स्पेस। अब क्या हुआ है एग्जैक्टली, देखिए बीजिंग क्या कर रहा है। इट इज यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज अ कैबेज स्ट्रैटेजी। अब ये कैबेज स्ट्रैटेजी क्या होती है, हम जानते हैं गोभी, राइट। एक होता है फूल गोभी, बट दिस इज नॉट फूल गोभी, दिस इज दी पत्ता गोभी, जिसमें आप लीफ निकालते हो कंटिन्यूसली। तो चाइना की स्ट्रैटेजी कुछ इसी कैबेज की तरह है, यानी कि आप एक पत्ता हटाओगे तो आपको फिर दूसरा नीचे कुछ एक नया ही पत्ता मिलेगा, फिर आप एक और पत्ता हटाओगे, देन यू सी अनदर न्यू ट्रेंड और न्यू स्ट्रैटेजी। सो दिस इज बेसिकली द चाइनीज कैबेज स्ट्रैटेजी विच दे यूज विद मेनी कंट्रीज। अब बेसिकली वो करते क्या है कि वो किसी भी टेरिटरी पे पहले उसको कहते हैं कि वो विवादग्रस्त है, उसके ऊपर धीरे से कब्जा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद स्लोली एंड स्टडीली वो अपने लोग भेजते हैं, अपने सोल्जर्स भेजते हैं, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर भेजते हैं, ताकि उस पर क्लेम स्ट्रांग होता जाए। और ये साउथ ईस्ट एशिया में हम लोगों ने प्रोमिनेंटली देखा है। इनफैक्ट वी आर ऑल्सो सफरर्स ऑफ दैट। उन्होंने ये चीज की हुई है इवन इन लद्दाख, इन अक्साई चीन वी हैव सीन द सेम थिंग, इवन इन अरुणाचल प्रदेश दे ट्राई द सेम थिंग। क्या होता है, जो उनके खुद के स्टेपल्ड पासपोर्ट, स्टेपल्ड वीजास देते हैं, उससे दिस इज नथिंग बट दी कैबेज स्ट्रैटेजी और स्लो एंड स्टडी ऑक्युपाइंग स्ट्रैटेजी। यहां पे उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में भी कुछ उसी तरह की चीज की हुई है, लेकिन बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमेना है साउथ ईस्ट एशिया में। आपको याद होगा पिछले कुछ महीनों से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कोविड-19 के ऊपर भी, जहां पे मैंने कहा है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर रिलाइंग मोर एंड मोर ऑन चाइना फॉर दी वैक्सीन्स, इजंट इट। तो एक तरफ चाइना अपना वैक्सीन चार्म या फिर वैक्सीन डिप्लोमेसी दिखा रहा है, उसको भी वो लोग ऑफेंसिव तरीके में यूज कर रहे हैं, और अभी यहां पे शो ऑफ फोर्स भी कर रहे हैं। तो दे आर यूजिंग अ स्ट्रैटेजी विच इज एक्चुअली कंफ्यूजिंग एवरीबडी इन साउथ ईस्ट एशिया। तो यहां पे अभी रिसेंटली क्या हुआ, देखिए रिसेंटली मलेशियन एयरफोर्स ने स्क्रैम्बल किया, कम्युनिकेशन स्क्रैम्बल किया चाइनीज जेट्स के, जहां पे 16 चाइनीज एयरक्राफ्ट दे एंटर्ड द मलेशियन एयर स्पेस। मलेशिया की एयरफोर्स ने कहा कि ये जो एयरक्राफ्ट थे दे केम इन टैक्टिकल फॉर्मेशंस, टैक्टिकल फ्लाइंग फॉर्मेशंस, एंड दे केम वेरी वेरी क्लोज टू बोर्नियो, राइट, वेरी क्लोज टू द सेरावाक स्टेट इन मलेशिया। 60 नॉटिकल माइल्स तक वो पहुंच गए थे, क्लोज टू 60 नॉटिकल माइल्स। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये नॉटिकल माइल होता क्या है। डू नॉट टेल मी द नंबर, डोंट टेल मी जस्ट द कन्वर्शन रेट। नॉटिकल माइल का मतलब क्या है, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द माइल एंड अ नॉटिकल माइल, राइट। लेट्स गेट बैक टू डिस्कशन और बात करते हैं एग्जैक्टली क्या कहा रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने। देखिए रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने कहा कि 16 चाइना की प्लेन्स आई थी
तो क्या ये जो प्लेन्स थी ये अटैक करने के लिए आई थी? वॉज इट अटैक ओरिएंटेड? परहैप्स नो, क्योंकि ये जो प्लेन्स आई थी उसमें कुछ थे जियान Y-20 और कुछ थे इल्यूशन IL-76। अब ये क्या है? ये एयरलिफ्टर्स है, यानी कि कार्गो प्लेन्स है, बट फिर भी ये टैक्टिकल फॉर्मेशन में आई थी। इस टैक्टिकल फॉर्मेशन की वजह से काफी कंफ्यूज स्टेट में थे रॉयल मलेशियन एयरफोर्स भी। इनफैक्ट जब इन्होंने डिटेक्ट किया तो इन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की इन एयरक्राफ्ट के साथ, लेकिन इन एयरक्राफ्ट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। सो आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स रॉयल मलेशियन एयरफोर्स फाइनली स्क्रैम्बल्ड द कम्युनिकेशन थ्रू द BAE सिस्टम्स हॉक 208। इसको उन्होंने डिप्लॉय किया और वहां पे उन्होंने उनकी जेट्स को, उनकी कम्युनिकेशन को स्क्रैम्बल किया। अब इसके बाद रेस्पॉन्स क्या आना था? क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है कि मलेशिया की तरफ से काफी क्रिटिकल रेस्पॉन्स है। मलेशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है हिशामुद्दीन हुसैन, उन्होंने कहा कि चाइनीज प्लेन्स दे एंटर्ड मलेशियास मैरिटाइम जोन विच इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग, सो वी हैव कंप्लेंट इट टू चाइना। यहाँ पे उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, आप उसकी डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ पे एक प्रेस स्टेटमेंट भी आया था मलेशियन गवर्नमेंट का विच इज पोस्टेड ऑन ट्विटर। इसके अलावा हुसैन ने कहा कि चाइनीज एम्बेसडर को उन्होंने समन किया है ओवर दिस पर्टिकुलर इशू। तो ये था मलेशिया का रिस्पॉन्स। वेरी क्विकली उन्होंने इसको क्रिटिसाइज कर दिया इस मूव को। अब चाइना का क्या रिस्पॉन्स हो गया? क्वाइट यूजुअल, वी नो दिस। चाइना ने कहा कि हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि आर एयरक्राफ्ट दे अबाइडेड बाय द इंटरनेशनल लॉस एंड बीजिंग कंटिन्यूज टू क्लेम द 9 लाइन। इस 9 लाइन को थोड़ी देर में देखेंगे। हम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स आर अवेयर विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ 9 लाइन। अब देखिए एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ये अटैक ओरिएंटेड नहीं था, डिस्पाइट दैट व्हाई इट वाज बिग प्रॉब्लम, व्हाई इट बिकेम अ डिप्लोमेटिक इशू। देखिए मलेशियन रॉयल एयरफोर्स ने कुछ डेटा रिलीज किया जहां पे उन्होंने जो PLA की एयरक्राफ्ट, जो एयरफोर्स की जेट्स थी, कार्गो एयरक्राफ्ट थे, उनकी जो पाथ थी, उनकी पाथ कहां से गुजरी, उन्होंने पहले तो एयर स्पेस को वॉयलेट किया और वो क्लोजली लुकोनिया शोल्स और जेम्स शोल्स के पास से गुजरी। और अगर हम लोग बात करें इन लुकोनिया शोल्स को और जेम्स शोल्स को, चाइना क्लेम करता है, चाइना कहता है कि हम उसके ओनर है। देखिए अगर आप बात करें साउथ चाइना सी की, दिस इज साउथ चाइना सी एंड दिस इज द 9 लाइन विच चाइना क्लेम्स, यानी कि एंटायर साउथ चाइना सी वो क्लेम करते हैं। हम लोग बात कर चुके हैं स्कारबोरो शोल की, जहां पे फिलीपींस और चाइना के बीच में विवाद है। पैरासेल्स आर देयर, विवादित जगह है, स्प्रैटलीस है। अब यहाँ पे जो मलेशिया के क्लोज रेंज से गुजरी है कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। अगर आप इसको जूम इन करोगे नियर दिस लाइन, दिस इज दी बोर्नियो आइलैंड, जहां पे आपको सेरावाक स्टेट मिलेगा। वहां पे आप देख सकते हो कि नॉर्थ लुकोनिया शोल और जेम्स शोल, तो यहाँ पे बहुत करीब से ये लोग गुजरे हैं। और ये जो रीजन है, इन दोनों रीजन्स को चाइना क्लेम करता है विवादग्रस्त रीजन। ये कहता है कि चाइना ये विवादग्रस्त रीजन है और ये हमारा है। मलेशिया क्लेम करता है इसको, चाइना भी क्लेम करता है इसको। दैट इज द प्रॉब्लम रीजन। अगेन यू कैन सी द चाइनीज स्ट्रेटेजी। उन्होंने कुछ किया नहीं है, उन्होंने बस यहां पे अपने कब्जा जमाने की कोशिश की है। तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा हो जाता है, चाइना की स्ट्रेटेजी क्या चलती है कि धीरे धीरे कुछ इस तरह का हो जाता है कि चाइना की अगर आगे चल के एयरक्राफ्ट आके चली भी जाएगी तो द अदर पीपल दे डोंट इवन वरी अबाउट दैट। इवेंचुअली सबको लगता है कि ये चाइना का ही रीजन है। दैट्स द बेसिक स्ट्रेटेजी। दे वेयर आउट द ओपोनेंट टू सच एन एक्सटेंट कि द ओपोनेंट इज राइट नाउ फ्लमक्स्ड कि क्या इन्हें अटैक करे, क्या इन्हें मना करे, दे डू नॉट नो। एंड दिस पर्टिकुलर रीजन साउथ ईस्ट एशिया, इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन चाइना राइट नाउ, एटलीस्ट फॉर द fight against COVID-19. So they are in a very very confused state. Although again criticize तो किया हुआ है, but there was a very interesting stuff that happened here. जो फ्लाइट पाथ आई थी चाइना की, उन्होंने केवल मलेशिया की एयर स्पेस को वॉयलेट नहीं किया, उन्होंने सिंगापुर की एयर स्पेस को भी वॉयलेट किया। और बहुत स्ट्रेंज चीज ये थी कि सिंगापुर की तरफ से कोई अभी तक आलोचना नहीं आई है। मलेशियन अथॉरिटीज ने कहा कि उन्होंने हमारा एयर स्पेस तो वॉयलेट किया, हम लोगों ने अप्रोप्रिएट एक्शन लिया, वी स्क्रैम्बल्ड देयर जेट्स, लेकिन सिंगापुर की एयर स्पेस को भी उन्होंने वॉयलेट किया। और सिंगापुर की तरफ से कुछ एक्शन जरूर आई थी। गल्फ स्ट्रीम G550 एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम एयरक्राफ्ट विच बिलोंग्स टू सिंगापुर, उन्होंने उसको लॉन्च किया था जैसे ही चाइनीज एक्टिविटी दिखी थी। लेकिन यहां पे सिंगापुर की तरफ से ज्यादा कुछ खबरें नहीं आई है, विच वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। दैट मीन्स was it an informed exercise जो उन्होंने सिंगापुर को इन्फॉर्म किया था? We do not know yet. जैसे इसके ऊपर खबरें आएंगी तो we will let you know, but right now it is quite clear जो चाइना की स्ट्रैटेजी चल रही है in the South East Asian region, that is in the ASEAN region, जहां पे वो कब्जा करना चाहते हैं over the entire South China Sea। इसके लिए
आसियान को मिलकर दे हैव टू कम अप विथ अ काउंटर स्ट्रैटेजी हियर टू एंश्योर दैट साउथ चाइना सी रिमेन्स फ्री एंड चाइना डजंट occupy the entire region. That is it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.